नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। मैं आर के चौरसिया आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है जूरिस्प्रूडेंस 1 लीगल थ्योरी। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है हम इस प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर जो है शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, नंबर 1, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंथम। बेंथम का योगदान जूरिस्प्रूडेंस में क्या रहा, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए वेरी शॉर्ट ब्रीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेवेग्नी टू जूरिस्प्रूडेंस। सेवेग्नी द्वारा विधि शास्त्र में दिए गए योगदान को अति संक्षेप में बताइए। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, मतलब कि प्राकृतिक विधि का सिद्धांत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ, मतलब विधि के मार्क्सवादी सिद्धांत क्या हैं, इसके ऊपर आपको शॉर्ट कमेंट करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, मतलब कि विश्लेषणात्मक विद्यावाद से आप क्या समझते हैं, इसमें आपको बताना है। आगे जो है जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन ग्रांड नॉर्म गिवन बाय केल्सन, मतलब केल्सन द्वारा दिए गए मूल मानक को परिभाषित कीजिए। आप सबको पता है कि केल्सन ने प्योर थ्योरी का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में सब बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है जनरल एंड पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, मतलब कि सामान्य तथा विशिष्ट विधि शास्त्र के विषय में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, मतलब कि ऐतिहासिक विधि शास्त्र के बारे में आपको एक छोटा सा कमेंट लिखना है। ठीक है, ये जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज है। आगे जो है हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वॉल्कजिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ, मतलब विधि के लोक चेतना के सिद्धांत को समझाइए। यहाँ पे क्या बताना है कि लोक चेतना का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बताना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट में व्हाट इज द पाउंड्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, पाउंड द्वारा दिए गए सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत को बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, आपको सबको पता है कि सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, डी.एन. दास को पाउंड। ठीक है, इसको बताना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो है लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन कमेंट, आप लोगों को सबको पता है ऑस्टिन के बारे में, तो यहाँ पे जो है विधि संप्रभु का समादेश है, इसके रेफरेंस में ऑस्टिन की क्या व्यू थे और क्या उसकी जो है रूलिंग थी, किस तरीके से उन्होंने बताया है, आपको यहाँ बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्यूगिट। ड्यूगिट जो है एक जुरिस्ट थे और इन्होंने एक डॉक्ट्राइन था इनका, डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, ठीक है, थ्योरी के नाम से जाना जाता था। तो ड्यूगिट के सामाजिक समीकता के सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं डिस्कस द मेन फीचर ऑफ सोशल, ठीक है, सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, मतलब कि विधि की समाजशास्त्री विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं को विवेचना करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ, विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है डिस्कस इन ब्रीफ केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये खत्म होता है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस का सीरीज। आगे जो है लॉन्ग क्वेश्चन पे हम आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, डिस्कस इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस, एंड विधि शास्त्र को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रकृति एवं महत्व को समझाइए। हमें यहाँ पे ये देखना है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का, एंड डिस्कस मेन फीचर ऑफ ठीक है अमेरिकन रियलिज्म एंड ठीक है एसेस इट्स इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, मतलब रियलिस्टिक स्कूल को आपको अमेरिकन यथार्थवादी की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए और विधि शास्त्र के क्षेत्र में इसके महत्व मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसके महत्व को मूल्यांकित कीजिए, मतलब यथार्थवादी विचारधारा क्या थी, रियलिस्टिक थ्योरी किससे संबंधित थी और कैसे काम करती थी,
और इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। और इन क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट सभी जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो इन क्वेश्चंस का जो है डिटेल समरी मैं अपलोड करूँगा। इसलिए आपका ओपिनियन मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखने के बाद अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। हम आगे जो है इन क्वेश्चंस को जो है कैसे हल करना है और इसकी जो हल करने का तरीका है एक समराइज फॉर्म में आपको जल्द से जल्द बताऊंगा। लेकिन क्या आपको एक करना होगा कि आपको एक छोटा सा कमेंट जो है ड्रॉप बॉक्स में इनबॉक्स में डालना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, मतलब कि ऑस्टिन के विधि के आदेशात्मक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग का सीरीज में, लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में, क्रिटिकली एग्जामिन द व्यू ऑफ ड्यूगिट रिगार्डिंग सोशल सॉलिडेरिटी, है ना, सामाजिक समीक्षा के सिद्धांत को के संबंध में ड्यूगिट के विचारों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब कि आपको यहाँ पे इसके क्रिटिसिज्म के साथ जो है इसकी जो है फुल एक्सप्लेनेशन करना है। किसका? सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है, सामाजिक समीक्षा का सिद्धांत जो कि ड्यूगिट महोदय का है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पाउंड्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, मतलब पाउंड्स के सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, विस्तार में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग सीरीज का, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरल लॉ एंड एग्जामिन हिस्टोरिकली, मतलब कि प्राकृतिक विधि क्या है और ऐतिहासिक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। मतलब आपको नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में बताना है और इसमें जो हिस्टोरिकल स्कूल के साथ इसकी क्या करना है, कंपैरिजन करते हुए इसका आंसर लिखना है। तो इसके साथ ही आज जो है जूरिस्प्रूडेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पूरी होती है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने जो है अच्छे विचार जो भी होंगे, जो मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ आपके क्वेश्चंस की सीरीज में, और जो है वीडियो के बारे में अपने सुझाव जरूर दीजिए। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर में, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर और काम जो है कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।